हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और इस वीडियो में हम लोग ये हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 8 है। जी हाँ, आपको पार्ट 7 तक चैप्टर 5 का जो हमारा है वंशागत का मंडलीय आधार जो हमारा चल रहा है विभिन्नता, ये हमारा चैप्टर 5 का जो है 7 पार्ट तक अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 8 है, जल्द ही इसको हो सकेगा तो कल मैं इसका सभी पार्ट बना के आपको अपलोड कर दूंगा। फिर हम लोग चैप्टर 6 में चलेंगे और पूरा आपको एग्जाम से पहले इसका सिलेबस मुहैया करा दिया जाएगा विथ नोट्स। जी हाँ, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिसके कारण मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था, उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो आज हम लोग इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले जो आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों यहाँ पे बहुत प्रश्न बनते रहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक वो है संपूरक जीन। संपूरक जीन क्या होता है? तो ऐसे जीन हमारे होते हैं यहाँ जो कि विशिष्ट प्रकार के जीन युग्म होते हैं। संपूरक जीन क्या होते हैं? हमारे विशिष्ट प्रकार के जीन युग्म होते हैं। इसके अंतर्गत एक अनुवांशिक लक्षण का प्रकटीकरण दो या दो से अधिक युग्म विकल्पी के समूहों में उपस्थित होने पर ही होता है। अर्थात किसी जोड़े के प्रभावी जीन की अभिव्यक्ति तभी होती है जब दूसरी जोड़ी का भी प्रभावी जीन उपस्थित हो। तो हम लिख सकते हैं यह विशिष्ट प्रकार का जीन युग्म होता है। जीन युग्म होता है। यह विशिष्ट प्रकार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यह हमारा जीन युग्म होता है। इसके अंतर्गत किसी एक आनुवांशिक या फिर आनुवंशिक लक्षण का प्रकटीकरण दो या अधिक युग्म विकल्पी के समूह में उपस्थित होने पर ही होता है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं हम लोग, अर्थात किसी जोड़ी के प्रभावी जीन की अभिव्यक्ति किसी जोड़ी के प्रभावी जीन की अभिव्यक्ति तभी होती है जब साथ में दूसरी जोड़ी का भी प्रभावी जीन उपस्थित हो। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। हम लोग जैसे लेंगे जैसे कि हमारा श्वेत पुष्प, यानी कि हमारे दो ही हो। जैसे कि अगर बात करेंगे श्वेत पुष्प, एक भी सफ़ेद पुष्प हो यानी सफ़ेद पुष्प, और दूसरा भी क्या रहे हमारा सफ़ेद पुष्प ही हो। सफ़ेद क्या हो? पुष्प ही हो। और इसके बाद हमारा क्या बने? कोई भी हमारा बैंगनी पुष्प बन जाए। क्या बन जाए? बैंगनी पुष्प बन जाए। तो ये जो हमारा मेरे प्यारे बच्चों होता है ये हमारा संपूरक जीन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग देखने के लिए मिल सकता है, जो कि लक्षण प्रारूप इसका अलग निकलेगा और इसमें हमारे संपूरक जीन की वंशागति की जाती है। ठीक है ना। अब हमारा होता है अनुपूरक जीन। एक हमारा होता है
संपूरक जीन, एक आता है हमारा क्या आता है अनुपूरक जीन, अनुपूरक जीन। अब हम लोग जानते हैं अनुपूरक जीन जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या होती है। तो इसके अंतर्गत एक लक्षण का लक्षण प्रारूपिक प्रकटन युग्म विकल्पी जीन्स की दो जोड़ियों के पारस्परिक प्रभाव से होता है, अर्थात एक जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति दूसरी जोड़ी के प्रबल जीन के अभिव्यक्ति के बिना स्वतंत्र रूप से हो जाती है। किंतु अगर देखा जाए दूसरी जोड़ी के जीन की अभिव्यक्ति पहली जोड़ी के प्रबल जीन की उपस्थिति में ही होता है। तो इसमें लिख सकते हैं इसके अंतर्गत एक लक्षण का लक्षण प्रारूप प्रकटन युग्म विकल्पी जीन्स की दो जोड़ियों के पारस्परिक प्रभाव से होता है, अर्थात एक जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति दूसरी जोड़ी की प्रबल जीन की अभिव्यक्ति पहली जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति ही होती है, प्रबल जीन की उपस्थिति में ही होती है, ठीक ना। उदाहरण के लिए जैसे गिनी सुअर और चूहे के बालों का रंग, अगर हम लोग एग्जाम्पल में ले बोलेंगे सर जी एग्जाम्पल में, तो जैसे क्या लिखेंगे हम लोग, गिनी सुअर, एक गिनी सुअर होती है, गिनी सुअर और किसकी, चूहों या फिर चूहे के बालों का रंग, इन दोनों की अगर देखें तो हमारा क्या होता है, भूरा ही होता है। जैसे कि अगर चलिए हम लोग वंशागति करा लेते हैं तो देखिए जैसे कि भूरे, क्या लिखेंगे, भूरे, और यहाँ पे लिख लेते हैं एल्बिनो। अगर इनका दोनों का हम लोग कराएंगे तो यहाँ पे वंशागति कराने पर भी हमारा क्या बनेगा, भूरा ही बनेगा। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों याद रखना। अब आता है प्रतिलिपि जीन। तो चलिए देखते हैं प्रतिलिपि जीन क्या होती है। प्रतिलिपि जीन क्या होती है, इस वंशागति में एलील जीन्स की जो दो जोड़ियां होती हैं जो समान या फिर नजदीकी दृश्य रूप का निर्धारण करती हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं इस वंशागति में एलीली जीन्स की दो जोड़ी या फिर दो जोड़ियां होती हैं जो समान या नजदीकी दृश्य
रूप का निर्धारण करती हैं, रूप का क्या करती हैं, निर्धारण करती हैं। इसमें ये हमारा होता है कि कोई भी व्यक्ति कैसा दिखेगा वो किसके कारण होता है, तो हमारा प्रतिलिपि जीन के कारण ही होता है, ठीक ना। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल बात करेंगे, शेफर्ड, फर्श में फल का आकार क्या लिखेंगे, शेफर्ड पर्स में फल का आकार वो किसके कारण होता है, हमारे प्रतिलिपि जीन के कारण ही होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे त्रिकोणीय और लंबवत, और क्या हमारा लंबवत ऐसे होता है ना, लंबवत सॉरी अब सही है लंबवत, ठीक ना, इस कट कर देते हैं, लंबवत अब सही है ना। अब इन दोनों को हम लोग क्या करा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, त्रिकोणीय जीन, ठीक ना। ये हमारा क्या आता है, प्रतिलिपि जीन। अब एक आता है सहयोगी जीन, क्या आती है, वो आती मेरे प्यारे बच्चों सहयोगी जीन। तो चलिए देखते हैं हम लोग सहयोगी जीन क्या होती है। सहयोगी जीन, इसे ही हम लोग संशोधी जीन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, संशोधी जीन भी कहा जाता है, जिसको बोलते हैं मॉडिफायर या फिर कोलैबोरेट जीन, ठीक ना। क्या बोलते हैं, कोलैबोरेट जीन, तो लिख लेते हैं कोलैबोरेट या फिर कोलैबोरेटिव भी बोला जाता है जीन। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है। तो इस वंशागति में युग्म विकल्पी जीन्स की 2 जोड़ियां काम करती हैं। इनमें से प्रत्येक जोड़ी के प्रबल जीन का अपना अलग अलग प्रभाव होता है, परंतु यदि दोनों जोड़ियों के प्रबल जीन्स साथ साथ उपस्थित या फिर अनुपस्थिति होते नए लक्षण प्रारूपिक प्रकटन हो जाता है। जैसे कि मुर्गों में कलंकी की आकृति की वंशागति, जो उसकी सर पे निकले नहीं होती इसकी, तो इसमें लिख सकते हैं इस वंशागति में भी युग्म विकल्पी जीन्स की 2 जोड़ियां काम करती हैं। इनसे या फिर इनमें से प्रत्येक जोड़ी के प्रबल जीन का अपना अलग अलग प्रभाव होता है। क्या होता है, अपना अलग अलग प्रभाव होता है, परंतु यदि दोनों जोड़ियां या फिर जोड़ियों के प्रबल जीन्स साथ साथ उपस्थिति या उपस्थित या फिर अनुपस्थित हो तो नए लक्षण का प्रारूपिक प्रकटन हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए हम लोग क्या, मुर्गों में कलंगी की आकृति की वंशागति, ठीक है ना। जैसे कि यदि कोई हमारे पत्तीदार कलंकी होगा, कैसा रहेगा, पत्तीदार कलंकी, पत्तीदार, और दूसरा रहेगा दानेदार, कैसा रहेगा,
दानेदार। आप लोग जो उसके सर पे, मुर्गे के सर पे निकला नहीं रहता ऐसे, ऐसे सर रहता है तो इससे ऐसे निकला रहता है ऐसे करके, ये यही कलंकी होता है उसके सर पे, इसे क्या बोलते हैं, कलंकी। तो इसकी दोनों की वंशागति कराएंगे तो अखरोट नुमा कलंकी मिलेगा। कैसे मिलेगा? अखरोट नुमा कलंकी मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जरूर कर लीजिए। अब हम कल आपको पूरा इसको पाठ खत्म करने की कोशिश करेंगे और हम लोग फिर अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और बोर्ड की तैयारी के लिए अपने एसकेएम स्टडी के साथ जुड़े रहिए। मेरे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 5 का एनसीईआरटी हिंदी में पार्ट नंबर 8 है।